वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड सेमेस्टर। मैं दीपिका शर्मा आज से आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसे हम पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है कैसा शोर। इस चैप्टर में बहुत सारा मतलब कि शोर के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि ये देखिए, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं। एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। तो ये आदमी कौन है? ये है बिरजू चाचा, जो अपने खेत में सब्जियां बोता है। और वह एक दिन थक हार कर पेड़ के नीचे सो जाता है। लेकिन जब वह सोता है तो उसके सोने के बाद सारी सब्जियां अपने अपने पौधों से उतरकर नीचे आती हैं और आपस में बातें कर रही हैं। वैसे तो इंसान बातें करते हैं, लेकिन ये एक काल्पनिक स्टोरी है, मतलब कि इमेजिनेशन वाली, तो जिसमें कि ये सारी आपस में बातें करती है। और सब्जियों में कौन कौन है देखिए, बैंगन, मिर्ची, प्याज, भिंडी, आलू, गोभी, ये सब। तो आपको इसमें इनके नाम नहीं दिए गए, इनके नाम की जगह पे इनकी पिक्चर बनाई गई है, जो कि आपको उनको पहचान कर उनका नाम बोलना है। तो अब देखिए, बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। देखिए, आपने ऊपर पिक्चर में देखा एक आदमी सोया, उसका नाम है बिरजू, बिरजू चाचा। तो उसने कहाँ पे सब्जियां बोई? अपने खेत में। और दोपहर का समय था। बिरजू चाचा, अभी देखिए आप पिक्चर आई ना, तो पिक्चर किस चीज की है पहचानने की कोशिश कीजिए। पेड़ की। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। एक दिन बिरजू चाचा अपने खेत में सब्जियां बोकर दोपहर के समय पेड़ के नीचे सो रहे थे, लेटे हुए थे, तो उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां, जो उनके पेड़ खेत में सब्जियां लगी हुई थी, वो सब इकट्ठी होकर आपस में खेलने लग गई। लेकिन खेलते खेलते वो सब आपस में बहस करने लगी, नोक झोंक करने लगी, बहस करने लगी। तो पहले देखिए कौन सी सब्जी बोल रही है, ये किस चीज की है? पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये क्या है? आलू। आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों को मैं भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। तो ये आलू क्या कहता है अपने बारे में? मैं सब्जियों का सरताज हूँ। वो कहता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ सब्जियों में, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। बच्चों बूढ़ों मैं सबको अच्छा लगता हूँ। मुझसे क्या बनती हैं? चाट, चिप्स, टिकिया और चटपटी मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती हैं। अब आगे देखिए कौन सी सब्जी बोल रही है? शकरकंद। अब ये क्या है? शकरकंद। ये जिसे हम स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ। आपने कभी शकरकंदी खाई है? शकरकंदी का टेस्ट आलू जैसा ही होता है। मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब अब ये देखो आगे कौन सी सब्जी आई? मटर। तब मटर से दाने, ये दाने देखो इसके, उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए? कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोली। कौन बोला ये? लौकी। आपने कभी भी देखा है लौकी का रायता खाया है, हलवा खाया है? तो बहुत टेस्टी बनता है वो।
फिर गाजर ने एक बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रंग रूप देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर ये गोभी आ गई। कौन सी गोभी है ये? पत्ता गोभी। कौन सी गोभी है ये? पत्ता गोभी। गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचूमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। तो अभी तक ये देखिए कौन कौन आया? आलू आया। आलू ने क्या कहा कि मैं सब्जियों का सरताज हूँ, मेरे बिना सारी सब्जी अधूरी है। बच्चे बूढ़े सबको मैं बहुत अच्छा लगता हूँ। मेरी चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ों में मुझे यूज़ करते हैं। फिर शकरकंदी बोलती है, मैं आलू का फ्रेंड हूँ। फिर मटर में से दाने निकल कर बाहर आते हैं। वो बोलते, अरे वाह, हमें तो भूल ही गए, हम भी तो सब्जियों में, पुलाव में और कचौरी में आते हैं। फिर लौकी और गाजर आते हैं, जो कि बोलते हैं, हमें कैसे भूल सकते हो, हमारा तो हलवा बनता है। लौकी बोलती है, मुझसे रायता बनता है। तब गाजर कहती, मेरा रंग रूप देखा है, हलवा तो मेरा भी बनता है। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितनी लाल रंग की हूँ। मेरा नाम सुनते ही तो लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। गोभी क्या कहती है, मैं तो सलाद के लिए होती हूँ। मुझे खाकर लोग कम बीमार पड़ते हैं। उसके बाद हरी मिर्ची आती है। हरी मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सब चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है। मेरे बिना सब सब्जियां फीकी हैं। मैं पतली और चुस्त हूँ। तो वो क्या बोलती है कि आपने कभी भी देखा, हरी मिर्ची हर सब्जी में, हर जगह पे यूज होती है। और वो क्या बोलती है अपने बारे में कि मैं तो सबकी जान हूँ, आप मेरी क्या कीमत समझो, मेरे बगैर तो सब कुछ फीका है। अगर मिर्ची ना डले सब्जी में तो फीकी फीकी लगती है, तीखी नहीं लगती। और मिर्ची की साइज और आकार कैसा होता है? पतला। फिर देखिए भिंडी। भिंडी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी बोलती है, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मेरा स्वाद बहुत टेस्टी होता है। अब आया करेला। अब करेला कैसे चुप बैठता? वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। तो करेला जैसे ही बोलने लगता है, उसको टमाटर चुप कर देता है और बोलता है, तू तो कड़वा है। करेला कैसा होता है? कड़वा टेस्ट में। तो करेला, तू तो कड़वा है, तुझे तो बच्चे तेरा नाम सुनते ही दूर भाग जाते हैं, लेकिन मुझे मेरा स्वाद इतना खट्टा मीठा अच्छा लगता है सबको। तो ये बात सुनकर करेला क्या कहता है, उसको अच्छा नहीं लगता और वो चिल्लाता है और बोलता है, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है। ज्वर, ज्वर बोले तो बुखार, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। आपने कभी देखा है? करेला बहुत सारी बीमारियों की औषधि है। आपको भी बुखार हो, ये कड़वा जरूर होता है लेकिन बीमारियां ठीक करने में बहुत लाभदायक है। उन सब के आखिर में कलगीदार बैंगन आया। बैंगन की जो ऊपर आपने देखा है ताज सा बना होता है, हरे रंग का। हरे बैंगन का रंग बैंगनी होता है लेकिन उसके ऊपर हरे रंग की कलगी होती है। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। वो बोलता है, दोस्तों आप सब अपनी अपनी जगह पे यूजफुल हो, अच्छे हो, सही हो, मिलजुल कर रहने में ही हम सबकी भलाई है। तो वो बैंगन क्या सिखाता है उन सबको कि हम सबको मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। फिर शलगम, गाजर, गोभी, खीरा, शिमला मिर्च को मिलाकर बनाया गया कचूमर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। मिर्ची, धनिया और अदरक जैसे मसाले रसोई में सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए।
तो आपको ये चैप्टर पढ़ के, ये पाठ पढ़ के क्या समझ में आया कि बहुत सारी सब्जियां हैं जो अपनी अपनी क्वालिटी, अपने अपने गुण बता रही हैं, और उन सब को फिर बाद में कौन समझाता है? बैंगन। अब आपको पता, ये सब पढ़ के आपको क्या पता चला कि कौन कौन सी सब्जियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं, कौन कौन सी ज़मीन के नीचे उगती हैं, और कौन कौन सी बेलों पे लगती है। कल को आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो। समझ में आया? लौकी, करेला, ककड़ी कहाँ पे होते हैं? बेलों पर। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट कहाँ होते हैं? ज़मीन के अंदर। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे कहाँ होते हैं? छोटी छोटी डालियों पर। आया सबको समझ में? और मिर्ची, धनिया और अदरक क्या है? सुगंधित मसाले हैं, जिनसे खाने में, सब्जी में सुगंध आती है, रसोई में किसी भी खाने की खुशबू बढ़ जाती है। शलगम, गाजर, पत्ता गोभी, खीरा और शिमला मिर्च से क्या बनता है? कचूमर बनता है, इन सबको काट के मिलाकर। आया सबको समझ में? ओके, आप ये सब अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूंगी। वंदे मातरम।